नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान को भारत ने पटकनी दी। पाकिस्तान में न सेना कुछ कर पाई, ना वहां के रहनुमा जो हैं नेता मंत्री कुछ कर पाए। इस वक्त पूरी बर्बादी है। लेकिन शहबाज शरीफ क्या खेल खेल रहे हैं? अपने सैनिकों का प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे उनके सैनिकों ने इस युद्ध में बहुत महान काम कर दिया हो। और सबसे बड़ा तोहफा अगर किसी को दिया गया है तो वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर का प्रमोशन करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया है। अब जैसे ही असीम मुनीर को प्रमोशन दिया गया, वहां की सेना में इस कदर बवाल खड़ा हो गया। वहां की जो एयरफोर्स के चीफ हैं जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने असीम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ऐलान किया और बयान दिया कि मरे हमारे सैनिक, हम पूरे युद्ध में खड़े रहें और प्रमोशन दे दो असीम मुनीर को। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, जिस तरीके से असीम मुनीर पूरे विवाद की जड़ वही रहा और अब प्रमोशन दे दिया गया है, आखिर पहले तो ये बताइए फील्ड मार्शल क्या है जो असीम मुनीर को बनाया गया है और क्यों उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है? फील्ड मार्शल जैसा पाकिस्तानी फौज में कोई पद नहीं है। पहली बात, जब से आजादी मिली है भारत को 1947 से, जनरल अयूब खान ने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया था और उस वक्त उन्होंने खुद के लिए ये पोस्ट क्रिएट किया था। हाँ। लोगों ने कहा कि ये कौन सा पोस्ट है, फील्ड मार्शल तो पाकिस्तानी फौज में कुछ होता नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करेगा ना, मतलब कि सदियों में एक बार ऐसा गाजी पैदा होगा, उसको फील्ड मार्शल की उपाधि देंगे। और उन्होंने खुद को दे दिया था ये उपाधि। अयूब खान ने खुद को दिया था, 1953-54 की बात है। हाँ। मतलब कि एक्सेप्शनल वर्क जो करेगा वो नॉर्मल फौजी नहीं, नॉर्मल सेना प्रमुख भी नहीं, ऐसा जैसे कि मतलब कि जो सदियों में एक बार ऐसा करता है उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जाएगी। अयूब खान ने खुद को दिया था, उसके बाद ये खत्म कर दिया गया। अभी असीम मुनीर ने ये खुद को दिया है। आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने दिया, मुझे घोर आपत्ति है। शहबाज शरीफ की एक गिलास पानी देने की औकात नहीं है। असीम मुनीर को बेचारा अवार्ड क्या बकायदा अब वो किया जाता है। देखिए क्या होता है ना, अब ठीक उसी तरह है जैसे कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। हाँ। कि सारा प्रोसेस प्रक्रिया शशि थरूर भी लड़ेंगे और ये खड़गे भी लड़ेंगे, लेकिन हर किसी को पता है कि गांधी परिवार जिसको चाहेगा वो बनेगा। वहां भी इसी तरह है। नाटक के लिए सब कुछ होता है कि 4 आदमी भी बैठते हैं कि भाई तुम आज से मंत्री कहलाओगे, और उसके बाद एक प्रधानमंत्री होता है और वो प्रस्ताव करेगा कि हम फील्ड मार्शल बना देंगे असीम मुनीर को, और सारे के सारे असीम मुनीर के चमचे नौकर। अब मेरा सवाल यह है कि एक्सेप्शनल वर्क के लिए मिलता है। एक्सेप्शनल वर्क देखिए असीम मुनीर का। असीम मुनीर ने ऐसा क्या किया? बहुत एक्सेप्शनल वर्क किया है। इनका करियर ग्राफ देखिए आप। हाँ। कमाल का करियर ग्राफ है। पहले जैसे ही बने ये आर्मी चीफ, इमरान खान को उठा के जेल में डाल दिया। हाँ, एक्सेप्शनल वर्क। हाँ, दूसरा बड़ा काम यह किया कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बर्खास्त कर दिया। हाँ। एक्सेप्शनल वर्क। उसके बाद शहबाज शरीफ को और 4-5 खिचड़ी को मिलाकर, जिसमें बेनजीर भुट्टो का बेटा है, शहबाज शरीफ, इन सबको मिलाकर एक सरकार बनवा दी। एक्सेप्शनल वर्क। उसके बाद क्या किया कि अपने ही लोगों पे बम बरसाए। आपको पता है बच्चों को मारा है खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ। जो बच्चों को मारे नहीं वो फिर काहे का आर्मी चीफ? एक्सेप्शनल वर्क। उसके बाद बलूचिस्तान में लोगों को किडनैप करना, मारना, एक्सेप्शनल वर्क। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रावलपिंडी में इनके हेडक्वार्टर पे लोग घुस आए और वहां पे लूटमार करना शुरू कर दिया। आमतौर पे ये किसी सेना नायक के लिए शर्मिंदगी की बात होती, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमला कर देते हैं, वहां लूट खसोट कर लेते हैं, तो ये उनके एक्सेप्शनल वर्क में आता है। और फिर से एक्सेप्शनल वर्क देखिए, पहलगांव की साजिश रची और उसके बाद 11 एयरबेस गंवा देने वाला, 9 आतंकी ठिकाने गंवा देने वाला। ये बताइए कितना बढ़िया करियर ग्राफ है। तो इसीलिए इनको फील्ड मार्शल बना दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये विश्व युद्ध जीत के आए हैं? आपने क्या सोचा कि क्यों बनाया होगा? लेकिन पंकज जी, मैं एक खबर एक और पढ़ रही थी। आपकी बुद्धि में क्या आता है? हाँ, कि ये कहा जा रहा है कि असीम मुनीर जो है पाकिस्तान का राजा बनने की कोशिश करने के लिए, तख्ता पलट की तैयारी करने के लिए
ये सब चीजें, ये सब कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आर्मी चीफ वहां सबसे पावरफुल होता है। हाँ। और आर्मी चीफ से भी एक स्टेप ऊपर, यानी फील्ड मार्शल खुद को घोषित करवा लेना। हाँ। ये अगला रास्ता यही जाता है कि मैं नॉर्थ कोरिया की तरह पाकिस्तान का तानाशाह। हाँ। क्योंकि इससे बड़ा आप कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, इस युद्ध के दौरान जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ 3-4 दिनों का, उसमें असीम मुनीर तो कहीं लड़ा ही नहीं। इसने तो युद्ध के पहले अपने परिवार को यूरोप भेज दिया था। हाँ, और खुद तो रावलपिंडी, हाँ, खुद तो बंकर में छुपा था। कहीं लड़ाई में इसकी कोई भूमिका नहीं थी। ये तो छुपा हुआ था ना, रावलपिंडी के बंकर में। फिर इसे किस बात के लिए अवार्ड दिया गया भाई? लड़ा कौन? हर किसी को पता था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ रही है, क्योंकि चाहे ड्रोन भेजना हो या जो भी उनका क्लेम है कि विमान उड़ा, ये सब तो एयरफोर्स का काम है ना। तभी तो एयरफोर्स चीफ जो है बवाल कर रहे हैं, भिड़ गए तुरंत। बवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि लड़े हम, मरे एयरफोर्स के लोग, और फील्ड मार्शल बन जाए वो थल सेना से आया हुआ आदमी असीम मुनीर। एयरफोर्स की कोई इज्जत ही नहीं वहां। उन्होंने तो बाकायदा पोल खोली असीम मुनीर की, खुलकर बोले हैं कि एयरबेस उड़ गए, लोग मारे गए। आपने क्या किया? आप तो बंकर में छुपे बैठे थे और आपको ही तोहफे दिए जा रहे हैं। तो ये क्या संकेत देता है जब आर्मी के अंदर ही बगावत हो रही है, लड़ाई शुरू हो गई है, पाकिस्तान का अब क्या होगा? मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान का क्या होगा वो हमारी चिंता नहीं है। और न दुनिया में किसी की चिंता है। पाकिस्तान का जो होना है वो तो हो रहा है, देखिए क्या होगा। अंदर ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि वहां वायुसेना का दर्द क्या है। लड़ाई वायुसेना ने लड़ी है, क्योंकि कोई फील्ड का थल सेना वाला सैनिक तो आया नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपनी पोस्ट से फायरिंग की है, यही ना। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है। एक वहां एयरफोर्स के प्रवक्ता के रूप में आए थे, उनका नाम है वाइस एडमिरल ये औरंगजेब। और उन्होंने जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया, हाँ, नहीं अक्षम नहीं, अक्षम ये है मतलब काम करने लायक नहीं है। औरंगजेब अहमद इनका नाम है। हाँ, तो असीम मुनीर ने कहा कि यह आदमी इनकम्पिटेंट है, मतलब अक्षम है, ये काम करने लायक आदमी नहीं। अब इस आदमी को हटाओ। तो एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि ये तुम बताओगे कि एयरफोर्स में किसे हम किस पोस्ट पे रखें। और इन्होंने कहा नहीं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा नहीं किया। तो एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि अच्छा, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा नहीं किया, तुम्हारा वो थल सेना वाला जो बकलोल था, आतंकवादी का बेटा, वो बड़ा बढ़िया काम कर रहा था। वो आतंकवादी का बेटा है, अच्छा, जो थल सेना अध्यक्ष की ओर से प्रवक्ता बन के आया था। बोला कि तुमने उसे कैसे कर दिया। और उल्टा पुल्टा वो कुछ भी बोल रहा था। कभी कह रहा था कि हम दिल्ली में घुस गए, कभी कह रहा था कि हमने सूरत पे कब्जा कर लिया है। अरे पटना पोर्ट को उड़ाने की बात कही। पूरे भारत और दुनिया के लोग गूगल में ढूंढ रहे थे कि पटना में पोर्ट कब से आ गया। बोला वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। तो इस बात को लेके एयरफोर्स और वहां आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ अब आर्मी चीफ में ठनी हुई है। बहुत जल्द खबर आएगी कि हो सकता है कि जहीर अहमद बाबर को हटाया जाए वहां, क्योंकि चल तो असीम मुनीर की ही रही है पूरे पाकिस्तान में। और असीम मुनीर की असीम मुनीर की एकमात्र उपलब्धि यह है कि इन्होंने शहबाज शरीफ जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है, जो कि बिल्कुल उसके कहे अनुसार रहता है। कठपुतली वही है, मनमोहन सिंह टाइप का, सोनिया गांधी के कहे अनुसार वही लगभग। लेकिन यहाँ की स्थिति वहां की स्थिति में बहुत फर्क है। कैसे? यहां भी हर शहर में धमाके हो रहे थे, हमारा प्रधानमंत्री कठपुतली था। यहां सारे शहरों में पहले धमाके होते थे ना, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, बनारस में, हर जगह होता था। लेकिन वहां यहां के प्रधानमंत्री बोलते थे कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अंत में तो सोनिया गांधी का ही फैसला चलता था। वहां यही हो रहा है। वहां शहबाज शरीफ जाके एक मिमियाने वाले आदमी को हो गया, जरूरत पड़ने पर उसको आगे कर देता है दुनिया को दिखाने के लिए कि ये रहे हमारे प्रधानमंत्री, पर उस बेचारे की औकात क्या है बताइए। तो क्या असीम मुनीर के खिलाफ वो एक बयान तक दे सकता है। बिल्कुल। बुरी तरह हारने के बाद उससे कहा गया सेना प्रमुख की ओर से कि तुम शहर शहर गली गली पोस्टर छपवा मेरे।
जिसमें असीम मुनीर के फोटो जरूर होनी चाहिए। आप जाके, मैं वीडियो भेज दूंगा। पाकिस्तान के हर शहर, हर गली, हर चौराहे पे असीम मुनीर का पोस्टर लगाया गया है। इनको प्रमोशन दिया गया। और जहां कहीं भी जाते हैं शहबाज शरीफ, देखिए कि टैंक पे अगर शहबाज शरीफ खड़ा है ना, तो ये पीछे ये भी खड़ा है वहां पे, बगल में कभी खड़े देखा है कि हाँ, कि भारत के प्रधानमंत्री चले गए तो इनसे माइक लेके भाषण करके यहाँ कोई ये सेना का कोई आदमी बोलने लगा। लेकिन वहां हो रहा है ये। एक बात जान जाइए कि असीम मुनीर के कार्यकाल में ही या इसके हटते ही पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और उस बात के लिए इसको फील्ड मार्शल बनाया गया है। देखिएगा ये क्या करता है आदमी। या तो ये तमाशा हो जाएगा, की बलि भी चढ़ सकती है। वो जो शहबाज शरीफ क्या है? हाँ, शहबाज शरीफ क्या है बेचारा? एक पाकिस्तानी पत्रकार है नजम सेठी, उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि शहबाज शरीफ की उतनी ही औकात है कि अगर किसी कमरे में असीम मुनीर किससे बात कर रहा है तो असीम मुनीर कह दे कि शहबाज जी आप जाके किनारे बैठिए, जरूरी बात हो रही है। तो ये छूटते ही ये कहेगा कि सर पट्टा बांध के बैठूं या ऐसे ही बैठ जाऊं। ये है औकात। अब प्रधानमंत्री पद दे देने से कद थोड़ी ना हो जाता है। पंकज जी, यही दर्शकों को समझना है कि पाकिस्तान में आर्मी की पावर इतनी क्यों है कि उसके आगे प्रधानमंत्री तक घुटने टेक देते हैं, मंत्री तक जो सेना के अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके आगे बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, पाकिस्तान में आर्मी की पावर नहीं है। करेक्ट वर्ड ये है कि एवरी कंट्री हैज एन आर्मी। हर देश के पास एक सेना होती है। यहाँ पे सेना के पास एक देश है। वहां की सेना सारा बिजनेस करती है, उनको लड़ाई भी लड़नी है, उनको खाना भी खिलाना है, वहां राजनीति भी करनी है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी तय करना है, कोई विरोध करे तो उसे जेल में भी डालना है, अपने लोगों पे बम भी बरसाना है। ये सारा काम सेना का वहां है। वहां सुई से लेकर मैगी नूडल्स तक और आटे से लेकर सीमेंट की फैक्ट्री तक सब सेना चलाती है। हाँ, कंपनियां चलाती हैं। रिपोर्ट हमने दिखाई थी दर्शकों को। वो सेना के पास एक देश है। वहां की आर्मी के पास एक कंट्री है जिसको वो अपने अनुसार चला रहे हैं, और बाकी सब दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। और ये क्या करते हैं कि अपने जैसे कि डायरेक्ट जो काम नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ पाल रखे हैं अपने कुत्ते जिनको वो जिहादी कहते हैं, और उसी को ट्रेनिंग देके सलवार समीज पहना के, पठान सूट पहना के दुनिया में भेजते रहते हैं कि बेटा बम लगा के फट जा। वो कुछ नहीं है, इन्हीं के ट्रेंड किए हुए वो लोग हैं। और बोलते हैं सामने वाला कि बोला कि मेजर साहब मैं फटू क्यों? तो बोलते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं इस्लाम में कहा है कि बाजार में बम लगा के फटना है तभी हुरे मिलेंगे। बोला अच्छा ऐसा है, तो कहां फटूं? तो चला जा कहीं, कभी कश्मीर में चला जा, भारत में चला जा, यूरोप में जाके फट, हाँ कहीं भी फट जा जाके, बस तभी तुम्हें जन्नत मिले। बेटा ये जो जिंदगी तुम जी रहा है ना, वो जहालत है। असली जिंदगी वो है जो मरने के बाद तुम्हें मिलनी है। और यही बता बता के वहां ये काम करवा रहा है। बोला कि इसी को हम जन्नत क्यों ना बना दें जो अभी जिंदगी जी रहा है। बोला क्या बेवकूफ बात करता है, लाहौल वाला कुवत। इस्लाम में ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो जिंदगी जी रहे हो उसी को जन्नत इतना बढ़िया बना दो कि वो जन्नत की तरह रहे। नहीं, मरो उसके बाद मिलेगी तुम्हें। और यही बात से बता रहे हैं वो अपने लोगों को। बिल्कुल, तो इसका अंजाम भुगत भी तो रहे हैं। आज पाकिस्तान कहां पड़ा है ये दुनिया देख रही है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से असीम मुनीर जो पूरी नाश की जड़ था, उसी को पाकिस्तान ने और पनपाने के लिए और पानी लगा दिया है। असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया प्रमोशन करके, जिसका विरोध उसके घर में ही शुरू हो गया है। वहां के जो एयरफोर्स के चीफ हैं जहीर अहमद, उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और पाकिस्तान की जो सेना है उसमें ही बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां शहबाज शरीफ, जिसे कहा जा रहा है कि वो असीम मुनीर की कठपुतली हैं, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। आगे पाकिस्तान से निकलकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। जी पंकज जी, एक बात और है, हर देश का एक कोई ना कोई दुश्मन होता है। हर देश का दुश्मन है। पाकिस्तानी एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक रक्षा मंत्री है जो वही काम कर रहा है जो दुश्मन देश करते हैं। जब भी पाकिस्तान का कुछ भला हो, ऐसा कुछ जाके बोल देता है दुनिया में कि पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है, और उसको बकायदा पाल के रखा है इस काम के लिए। हाँ बिल्कुल सही, जरूरत पड़ने पे तो अपने ही लोगों को काट सको।
पाकिस्तान में अपने ही लोग हैं जो उसकी बर्बादी कर रहे हैं, जो अपने ही लोग हैं जहां आतंक भी पाल रहे हैं और दूसरे देशों को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही आतंक, वही अपने जो है पाकिस्तान को ले डूब रहे हैं। और अब हालात ये हो गए कि असीम मुनीर को कमान पाकिस्तान की एक तरीके से पूरी मिल चुकी है। अब आगे असीम मुनीर क्या कुछ करता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।